नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिनों बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। जो लिखा रहता है, जिस समय पे जो लिखा रहता है वो हो कर रहता है, कोई इसको टाल नहीं सकता है दोस्तों। क्योंकि अभी इसके पहले वाली वीडियो मैं जो बनाया हूँ उसमें सारी परेशानी बताया हूँ, किस किस और क्या क्या चीज़ की परेशानी हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था दोस्तों। और आज दोस्तों फिलहाल हम आप लोगों के लिए हाजिर हैं पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, जो भी गलतियां हुई हैं, इतने दिन हम एब्सेंट थे, उसको मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं या विनती कर रहा हूं कि माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मजबूरियां सबके साथ होती हैं। जिस मोबाइल से भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो मोबाइल मेरा गिर गया था, टच उसका ख़राब हो गया था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो उसको बनवाने के लिए दिया था, तो बन गया है फिलहाल। और आज से वीडियो आप लोगों का डेली आएगा। हो सकता है सुबह भी आए और शाम में भी आए दोस्तों। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ, घात वाली संख्याओं का कैसे निकलेगा। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, 2-3 टाइप का पढ़ेंगे। जब आधार हमारा क्या हो, समान हो, तब उसका एलसीएम कैसे निकलेगा। जब आधार हमारा समान हो तब उसका एचसीएफ कैसे निकलेगा। जब आधार समान हो और पावर माइनस के रूप में हो तब उसका एलसीएम कैसे निकलेगा। जब आधार समान हो और पावर माइनस के रूप में है तब उसका एचसीएफ कैसे निकलेगा। ये सारी चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखने में क्या है बाबू, छोट है लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक पेपर में पूछता है, चाहे आप जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, हर एक पेपर में क्या होगा, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो देखिए, आज हम लिखे हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ कि घात वाली जो संख्या रहता है उसको कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इधर हम लिख ले रहे हैं एचसीएफ। क्या लिख ले रहे हैं, एचसीएफ। इसको आप लोग को पता ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इधर हम लिख ले रहे हैं एलसीएम। क्या लिख ले रहे हैं बाबू, एलसीएम। क्या लिख ले रहे हैं, एलसीएम लिख ले रहे हैं। इधर हम क्या लिख ले रहे हैं, एचसीएफ लिख ले रहे हैं। देखिए, अब इसमें एक कंडीशन एक बनता है, इसमें एक कंडीशन बनता है दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, इसका ये कैप निकल गया है। इसमें एक कंडीशन बनता है, इसमें एक कंडीशन रहेगा क्या, इसमें कंडीशन रहेगा आधार क्या रहे, समान रहे। आधार क्या रहे, समान। और दूसरा इसमें रहेगा घात क्या हो, घात हमारा क्या हो, असमान। क्या हो, असमान। देखिए, ये वाला चीज़ मैं पहले वीडियो नंबर 2 में बता चुका हूँ, लेकिन ये आज हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों लेकर चल रहे हैं। तो हम दोबारा इसको बताना उचित समझे हैं कि आप लोगों का कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और इसमें भी आपका रहेगा बाबू, आधार क्या हो, आधार क्या हो बाबू, समान हो। आधार क्या हो, समान हो। और घात का हो हमारा असमान हो, असमान हो, असमान हो। देखिए, दोनों कंडीशन हम बता रहे हैं। ये घात वाली संख्या का एलसीएम एंड एचसीएफ हम बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से नोट करते रहिएगा। देखिए, एक कंडीशन तो यहाँ ये बनेगा, एलसीएम जब पूछेगा कि आधार क्या हो हमारा, समान हो, और घात क्या हो, असमान हो। और एचसीएफ में भी क्या रहेगा, सेम वही रहेगा, आधार हमारा समान हो और घात हमारा क्या, असमान हो। तब इसमें आंसर हम मारेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट अगर इसमें आंसर आप लोग के लिए मारना रहेगा तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा TRIC के ट्रिक में लिखिएगा। देखिए, जब ऐसा रहे आधार समान हो और घात असमान हो तो आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, 1 मिनट, इसको ट्रिक नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर ही लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे बाबू, आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे बड़का घात वाला। बड़का घात वाला हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसको आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। बस इसी पर सारा कंसेप्ट क्लियर है। इसमें भी आंसर जब मारिएगा, एचसीएफ में जब आइएगा, एचसीएफ में, ये एचसीएफ है बाबू हमारा, इसको अच्छे से हम कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, एचसीएफ है। क्या है सोना, एचसीएफ है। एचसीएफ में आइएगा तो आंसर जब मारना रहेगा तो लिखिएगा छोटका घात वाला। ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। देखिए, आप तो बहुत जगह बहुत तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा पढ़कर देख लीजिए। यहाँ आप लोग क्या मारिएगा, छोटका घात वाला। देखिए, एक कंडीशन और यहाँ बनता है। 2 चीज़ हम बता दिए,
एलसीएम किसका निकालना है, घात वाली संख्या का। घात वाली संख्या में आधार हमारा क्या रहना चाहिए, समान, और घात हमारा क्या रहना चाहिए, असमान। एचसीएम निकालेंगे जब आधार हमारा क्या हो, समान। किसका हम पढ़ रहे हैं, ये घात वाली संख्या का एलसीएम एंड एचसीएम निकालने की हम क्या पढ़ रहे हैं, विधि पढ़ रहे हैं। तो इसमें एचसीएफ इधर हम लिख दिए हैं, इधर एलसीएम लिख दिए हैं। और इसमें क्वेश्चन किस तरह आएगा, एक तो जब आएगा घात के रूप में तो आधार समान रहेगा और घात हमारा क्या रहेगा, असमान रहेगा। तो उस कंडीशन में हमको आंसर क्या मारना है, बड़का घात वाला एलसीएम हो जाएगा और छोटका घात वाला क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आ गया। कहने का हमारा यह तात्पर्य है, जब आधार हमारा क्या हो, समान हो, जब हमारा आधार क्या हो, समान हो, पावर भिन्न भिन्न हो, तब उस कंडीशन में जो बड़का घात वाला रहेगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा और जो छोटका घात वाला रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। चाहे वो पावर माइनस के रूप में हो या प्लस के रूप में हो, बस हमारा बेस क्या हो जाना रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। बेस हमारा क्या रहना चाहिए बाबू, इक्वल रहना चाहिए। और देखिए इसको चालू करने से पहले थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि देखिए इसका मतलब होता है एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट माने क्या होता है, महत्तम, यानी हाईएस्ट माने क्या होता है, बड़ा, यानी महत्तम होता है, लेकिन आंसर क्या मारेंगे, छोटका। बात हमारा समझिए। यहाँ अगर हम समझाएं, अगर इसको हम यहाँ समझा दे बाबू, एचसीएफ ये हमारा क्या होता है, हाईएस्ट यानी महत्तम, महत्तम समापवर्त होता है ना। तो ये देखिए हाईएस्ट माने होता है बड़ा या महत्तम, तो नाम है महत्तम, लेकिन जब आंसर मारेंगे तो क्या मारेंगे, छोटा वाला। क्या मारेंगे, छोटा वाला। ये बात थोड़ा आप लोग अपने जहन में रखिएगा। और ये जो हमारा एलसीएम है, इसका नाम है लघुत्तम। क्या है बाबू, लघुत्तम है, लेकिन थोड़ा इसका आंसर क्या मारेंगे बाबू, आंसर में हम मारेंगे कौन सी, बड़का। बड़का क्या मारेंगे, बड़का। ये बात आप लोग याद रखिएगा। किसी भी कंडीशन में कोई भी सवाल आ जाए, जब एलसीएम पूछ दे और एचसीएफ पूछ दे, तो एलसीएम जब रहेगा ना तो ऑप्शन में थोड़ा ऑप्शन को भी देख लीजिएगा, तो बड़ा से बड़ा रहेगा आंसर जब भी आएगा, और एचसीएफ जो रहेगा वो छोटा से छोटा मानाता है। देखिए ये दोनों कंडीशन आप लोग समझ गए बाबू अच्छे से। जब हमारा क्या हो, आधार समान हो, घात असमान हो, तो आंसर किस पे मारेंगे बाबू, बड़का घात वाला हमारा एलसीएम हो जाएगा। और जब आधार समान हो और घात असमान हो तो छोटका घात वाला हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए अभी इस पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं सोना सुग्गा, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए जैसे 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 8 का बताना है एलसीएम। क्या बताना है बाबू, इसका एलसीएम बताना है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर भी ले रहे हैं। यहाँ 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 और 5 का पावर 8 का क्या बताना है सोना, एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ। देखिए दोनों इसलिए हम कंपैरिजन करके लेकर चल रहे हैं कि दोनों का कंसेप्ट आप लोगों का क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए अब यहाँ देखिए पहले तो ये मिलाइए इसका आधार समान है कि नहीं। आधार मतलब होता है जो नीचे रहता है, वो हमारा क्या हो गया, आधार। अगर आधार भी नहीं समझ रहे हैं तो 1 मिनट और यहाँ देख लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ कोई संख्या दिया है 24, इसका फैक्टर आप करेंगे तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिकी कितना हो गया बाबू, 24। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिकी 24। पावर के रूप में लिखना चाहें तो इसको हम ले, देखिए इस सब पे पावर क्या है बाबू, एक छिपा रहता है, आप सभी लोगों को पता है। तो पावर को हम जोड़ देंगे 1 + 1 + 1 गुणे 3 का पावर 1। ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 3 और ये हो जाएगा 3। 3 का पावर 1 मतलब नहीं लिखते हैं। तो अब देखिए ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। ये हमारा होता है कौन सी बाबू, आधार होता है। क्या होता है, आधार हो गया। और ये 3 हो गया, इस पर 1 घात था तो ये हमारा हो गया कौन सी, घात हो गया। ये हमारा क्या हो गया बाबू, घात हो गया। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ आप लोगों को पता होगा। और इसके पहले वाली वीडियो में हम क्या किए हैं, बता दिए हैं। यहाँ भी हम जब पढ़ा रहे हैं तो उचित समझे हैं बताना, कि आप लोगों का रिवाइज हो जाए। देखिए अब 1 मिनट यहाँ समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आधार हमारा क्या हो बाबू, समान हो, और किस में रहेगा, घात के रूप में। ये बात याद रखिएगा आप लोग। किसका हम पढ़ रहे हैं, घात वाला पढ़ रहे हैं, घात वाली संख्या, यानी घात वाली संख्या का एलसीएम और एंड एचसीएफ पढ़ रहे हैं। तो उसमें पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन हमारा ये बनता है कि जब हमारा आधार समान हो और घात क्या हो हमारा असमान हो, तो बड़का वाला घात हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए
अब यहाँ देखिए 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 8 है, तो इसका एलसीएम बताना है। तो कुछ नहीं करना है बाबू, डायरेक्ट इसमें क्या कर देना है, आंसर मार देना है। तो ये देखिए यहाँ लिखे हैं जब आधार समान हो घात असमान हो तो बड़का घात वाला हमारा क्या होगा, एलसीएम। तो इसमें पता कीजिए बड़का घात वाला कौन है, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है और 5 का पावर 8 है। तो बड़का घात हमारा क्या है, 5 का पावर 8, यही हमारा क्या है बाबू, एलसीएम हो गया। यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम। यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत सेम टू सेम इसमें अप्लाई कीजिए। हम क्या करेंगे, जब हमारा आधार क्या हो बाबू, समान हो और घात हमारा क्या हो, असमान हो। क्या हो गया, जब हमारा आधार क्या हो बाबू, समान हो और घात हमारा क्या हो, असमान हो, तो छोटका घात वाला एचसीएफ होगा। छोटका घात वाला क्या होगा हमारा, एचसीएफ होगा। तो डायरेक्ट यहाँ लिख न दीजिए, छोटका घात इसमें कौन है, 5 का पावर 2। 5 का पावर 2 हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया सोना एचसीएफ। समझ में आ गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप समझते जाइए, 1% का आप लोगों को परेशानी नहीं होगा। इतना समझ गए। 1 मिनट, अब इसको हम इरेज करके एक दूसरा क्वेश्चन बता दे रहे हैं। अभी इसी पर आप लोग आशा करते हैं कि इसको वीडियो को पोस्ट करके आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए अब इसको हम इरेज कर दें, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। इसको हम क्या कर दें बाबू, इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन अगर एक ले लें, सेम टू सेम, अभी प्लस वाला हम ले रहे हैं कि आप लोगों को दिमाग में क्या हो जाए, बैठ जाए। देखिए 3 का पावर 9, 3 का पावर 4 और 3 का पावर 6 का क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा। और इसी तरह 3 का पावर क्या हो जाएगा बाबू, 9, 3 का पावर 4 और 3 का पावर 6 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। कुछ नहीं करना है, आधार को देख लेना है पहले। किसको देखेंगे बाबू, आधार को देख लीजिए। आधार को देख लीजिए, इसमें आधार हमारा क्या है, समान है। तो आंसर, एलसीएम पूछा है ना हो, तो बड़का घात वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बड़का घात वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर में हम क्या लिखेंगे बाबूआ, आंसर में लिखेंगे 3 का पावर कितना, 9। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, एलसीएम हो जाएगा। और इसमें देख लीजिएगा थोड़ा, आप सभी लोग आशा करते हैं कि सबको समझ में आता होगा। देखिए 3 का पावर 9 है, 3 का पावर 4 है और 3 का पावर 6 का एचसीएफ। जब आधार समान हो और घात भिन्न भिन्न हो, एचसीएफ पूछे तो कौन चीज, छोटका। नाम है कौन चीज, बड़का। आंसर मारना है छोटका। एचसीएफ मतलब क्या होता है, बड़का, लेकिन आंसर मारना है कौन सी बाबू, छोटका, घात के रूप में। तो इसमें सबसे छोटका क्या है बाबू, 3 का पावर क्या हो जाएगा। यहाँ अगर हम आंसर लिख दें, 1 मिनट दोस्तों, आंसर लिख दें तो 3 का पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, अभी फर्स्ट कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें भी हमारा क्या है, फर्स्ट है। क्या है बाबू, फर्स्ट है। लेकिन वीडियो हम 2 में बता चुके हैं। जब हमारा वीडियो आप लोग देखिएगा तो वीडियो 2 में हम सिर्फ एलसीएम बताए हैं। क्या बताए हैं, सिर्फ एलसीएम बताए हैं। लेकिन वीडियो 3 में कुछ हम ज़्यादा और बता दिए हैं, जब असमान हो। और वीडियो जो हमारा 4 है, यानी क्लास हमारा जो 4 हो रहा है, इसमें हम दोनों को मर्ज कर दिए हैं कि दोनों लोगों का, आप लोगों को क्या हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इतना समझ गए। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लीजिए। देखिए इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपके सामने से ये क्वेश्चन आ जाए तो बचे नहीं। देखिए एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं। मान लीजिए 7 पे पावर 2, 7 पे पावर 8 और 7 पे पावर 9, समझ रहे हैं, का एचसीएफ का होगा। और यहाँ भी हो जाएगा 7 के पावर 2, 7 का पावर 8 और 7 का पावर 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा। कुछ नहीं करना है बाबू, जब आधार हमारा क्या हो, समान हो, तो आंसर में क्या मारेंगे, बड़का घात वाला। तो डायरेक्ट आंसर मारेंगे। तो बड़का घात क्या है, 7 के पावर कौन सी, 9। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। अब इसमें इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसमें बता दीजिएगा थोड़ा। जब ये हमारा क्या है, 7 का पावर 2 है, 7 का पावर 8 है और 7 का पावर 9 का एचसीएफ बताना है ना। तो एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समवर्त, लेकिन छोटका मान बताना है। क्या बताना है, छोटका। तो आंसर में हम क्या बताएंगे बाबू, आंसर में इसमें सबसे छोटा कौन सी है, 7 का पावर 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। समझ में आ गया। ये पावर हमारा क्या था, पॉजिटिव के रूप में था। पावर हमारा क्या था भाई, प्लस के रूप में था, तब यह चीज़ थी। अब इसी पर आ गए हम लोग, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब ये इतना समझ गए, जब हमारा आधार क्या हो, समान हो और घात हमारा पावर के रूप में हो। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो यहाँ तक हम तो समझा दिए हैं, ठीक ना, यहाँ तक हम समझा दिए हैं।
तो आशा करते हैं आप लोग ये सारा चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब हमारा आधार समान हो और पावर माइनस के रूम में हो। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।